तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, जिस चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि हम लोगों के चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट होते हैं क्या वो प्योर होते हैं। तो आप ये कह दीजिए कि जितने भी, देखिए, हम लोगों के अराउंड जो भी मैटर पाए जाते हैं उनको दो प्रकार का माना जा सकता है, कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात की जा रही, लिविंग की बात नहीं की जा रही है। तो हम लोगों के चारों ओर जो भी मैटर पाया जाता है वो प्योर, कंप्लीटली सारे सब्सटेंस प्योर नहीं होते हैं। कुछ प्योर होते हैं और कुछ प्योर नहीं होते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों के चारों ओर मैटर पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। इसमें हम लोग पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। तो उसमें आपको मिल जाएगा द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर 1 होता है प्योर सब्सटेंसेस, और नंबर 2 होता है आपके यहाँ मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इसमें हम लोग पहले प्योर सब्सटेंस पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद मिक्सचर पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस हम लोग कहते किसको हैं, उनको देखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं, जैसे आपने एक सब्सटेंस लिया तो सब्सटेंस जानते हैं पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर सब्सटेंस के पार्टिकल या मैटर के पार्टिकल्स हैं। अब इन मैटर के पार्टिकल्स में अगर हम लोग देखें कि सारे पार्टिकल्स का कंपोजिशन अगर सेम है, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तब हम इस मैटर को प्योर सब्सटेंस मानेंगे। इसलिए हम लोग इसकी डिफिनेशन, प्योर सब्सटेंस की जो डिफिनेशन होती है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। दो सब्सटेंसेस which are made up of similar kind of particles या one kind of particles, only one kind of particles known as pure substances. Pure substances। अगर हम लोग ये देखना चाहें कि पार्टिकल्स जो हैं वो सिमिलर काइंड के हैं कि डिफरेंट काइंड के हैं, तो या तो उनका कंपोजिशन देखिए या तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें एरो साइन लगा करके ये भी लिख लेते हैं हम कि द पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैव सिमिलर composition
सिमिलर कंपोजिशन एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्योर सबस्टेंस के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सबस्टेंसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इसमें आप जानते रहिए ऑल द एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट और जितने कंपाउंड होते हैं सब के सब प्योर एलिमेंट्स होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंसेस। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे, सच एज। अब आप इसमें कुछ एलिमेंट का नाम लिख देंगे, कुछ कंपाउंड का नाम लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, एक्सेट्रा। और ये एलिमेंट्स हैं, ये दीज आर एलिमेंट्स। और इसके बाद बाकी एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन आगे, यानी इसको डिस्क्राइब किया जाएगा आगे अलग हेडिंग में। अभी आप लिख लीजिए ऐसे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर हो गया। जितने भी एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स हैं, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, ये है कंपाउंड्स हैं, दीज आर कंपाउंड्स। तो ये है एलिमेंट और ये कंपाउंड, ये प्योर सबस्टेंस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और इसमें फर्दर और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो हम बोल दे रहे हैं, जानते रहिए। कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कैम्फर, कैम्फर माने जानते हैं कपूर, ये भी कंपाउंड होता है। नेप्थलीन होता है, जो कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं, टॉयलेट रूम में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो प्योर सब। सैंड, इनको या तो अलग से आप लिखे रहिए, क्योंकि ये नए वर्ड हैं, ये जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आप जानते रहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, इनका सबका कॉमन नेम होता है, लेकिन कॉमन नेम हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। कैम्फर, नेप्थलीन, सैंड,
सैंड को का केमिकल कंपोजिशन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये जो रेत होती है उसमें मिट्टी न लगी रहे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यही होता है सैंड। ये सब प्योर सबस्टेंस होते हैं। अब इसके बाद आएगा मिक्सचर। मिक्सचर को आपको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे।